स्वागत है भाइयों और बहनों। रामचरितमानस हम सभी से आग्रह करेंगे कि रामचरितमानस को पढ़िए, अध्ययन कीजिए और उसके बाद अपने जीवन में अपनाइए। समालोचना करने का सभी को अधिकार है और आप सभी जानते हैं कि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने बाकायदे नाटक दृष्टांत को अपनाते हुए लिखा है। जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो इस धर्म ग्रंथ को कमी निकालते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम कमीना हैं, इसका अर्थ ये होता है, उन नासमझों से मैं यह कहूंगा कि रामचरितमानस को पढ़िए। यह पारिवारिक ग्रंथ है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि 199 देशों में इसे पाठ्यक्रम के अंश के रूप में, कहानी के रूप में विश्व के सभी देशों में पढ़ाया जा रहा है। जो देशद्रोही हैं, जो समाजद्रोही हैं, जो परिवार द्रोही हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान विश्व गुरु न बने, इसमें कमी से कमी निकालना है। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। भाइयों, रामचरितमानस के दूसरे दोहे में लिखा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत अस्तमिश्वरम। मैं शंकर और पार्वती को, जो श्रद्धा और विश्वास के रूप में हैं, उन्हें कोटसः प्रणाम करता हूं। जो हमारे अंतःकरण में है, इस अज्ञानता के कारण हजारों लोग दर दर की ठोकरें खाए और खुद समझ नहीं पाए कि हमारे अंतरात्मा में ही ईश्वर हैं। रामचरितमानस स्पष्ट कर दिया है उन्होंने, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम। हमारे आराध्य देव, देवाधिदेव सूर्य के रूप में, ज्ञान के रूप में, महादेव के रूप में, शंकर जी के रूप में इस किताब को लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ताकि सनातन संस्कृत सभ्यता मुगल काल में बची रही। हम उस ईश्वर को कोटि धन्यवाद देते हैं। भाइयों और बहनों, तुलसीदास जी के बारे में पढ़िए, अध्ययन कीजिए। रामचरितमानस में उन्होंने खुल के लिखा, परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कछु चाहिए दिया कृतिवाती। उस ईश्वर को जो परम प्रकाश के रूप में है, ज्ञान के रूप में है, उसे हम लोग अंतरात्मा में धारण करें। उस ईश्वर को कुछ भी चाहिए नहीं। भाइयों और बहनों, रामचरितमानस 199 देशों में पढ़ाई जा रही है पाठ्यक्रम के रूप में। तो
हम सभी से आग्रह करेंगे, इस हिंदुस्तान को आप विश्व गुरु बनाइए। विश्व गुरु बना करके इस देश को मजबूत बनाइए। हम जो भी हों, सर्वप्रथम हिंदुस्तानी हैं। हमारा पहला इंसानियत का धर्म होता है कि जो हमारे पूर्वज थे, जो ज्ञान दिए थे, उसे विश्व में फैलाएं। रामचरितमानस एक पारिवारिक धर्म ग्रंथ है। पिता अपने पुत्रों से कितना असीम प्यार करता है, असीम प्यार करता है, पूछिए मत। दशरथ जी राम के प्रति कितना संवेदनाशील थे, उसी प्रकार से प्रत्येक पिता को अपने पुत्रों के लिए रहना चाहिए। भाइयों में क्या है, बड़ा भाई राम की तरह होता है और राम के रूप में जो स्नेह प्यार सभी को दिया है, उसका पिता से बढ़ करके स्नेह सम्मान दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से भरत जी ने दिया है, जिस प्रकार से लक्ष्मण ने दिया है, जिस प्रकार से शत्रुघ्न ने दिया है, हम सभी से प्रार्थना करेंगे, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जिसे दोहा याद हो गया, आज कथावाचक बन के बैठा हुआ है। जो दोहा दो ठो याद हो गया, वो समाज में चर्चा पे चर्चा कर रहा है। हद तो तब हो गई जब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह बोल रहे हैं और यहाँ पे कोई उत्तर प्रदेश का कोई मंत्री था, वो भी बोला है। मैं उसका नाम लेकर हाईलाइट नहीं करना चाहता हूँ, बस इतना ही अपील उससे कहना चाहता हूँ कि रामचरितमानस पढ़िए और इसकी समालोचना कीजिए। हम लोग भी बहुत बड़े दार्शनिक हैं, लाखों रुपए लग जा रहा है किताब छपवाने में, तो हम इतना ही कहेंगे, इतना ही आग्रह करेंगे कि रामचरितमानस को आप पढ़िए, समालोचना करिए। सर्वप्रथम पारिवारिक धर्म ग्रंथ के रूप में पढ़िए। और अनुकरण कीजिए। परिवार को बचाइए, राष्ट्र को बचाइए, विश्व को बचाइए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी। यह धरती और मातृभूमि स्वर्ग से भी सुंदर है। इसके लिए आप लोग श्री राम सदस्य बनिए, लक्ष्मण सदस्य बनिए, भरत सदस्य बनिए, शत्रुघ्न सदस्य बनिए। यही रामचरितमानस कहती है। हम आपसे अपील करेंगे कि रामचरितमानस को पढ़ें और इसका लाभ ही लाभ उठाएं।